हेलो दोस्तों, अब मैं ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पे पीई बाय कर रहा हूँ। देखिए, आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजी थोड़ा देर बाद। पहले एंट्री कर लेता हूँ। एंट्री हो गया है। 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस और इसके हिसाब से मुझे 50 पॉइंट का टारगेट रख रहा हूँ। अब देखिए, ये एंट्री यहाँ हुआ है, मतलब इस जगह में। अब ये 5 मिनट का चार्ट आप देखिए, इसमें क्या क्या है जो मैं तब से ड्राइंग करके इंतज़ार कर रहा था। आपको निफ्टी का डेली एनालिसिस में मैंने बताया हुआ है कि एंडिंग डायगोनल के वेव 4 के हिसाब से इसका मेन डायरेक्शन जो है वो डाउन साइड है। और इसने आज पहला जो कैंडल ओपनिंग दिया, ये इस ट्रेंड के जस्ट ऑपोजिट में ऊपर की ओर गया, लेकिन इसमें सेलिंग प्रेशर आया, ये नीचे आया और फिर ऊपर नीचे करके देखिए ये 5 मिनट का ओपनिंग रेंज है जो डीप ग्रीन में है, और ये 30 मिनट का ओपनिंग रेंज है। मैंने दोनों आज खींचा हुआ है क्योंकि ये ओपनिंग प्रीवियस डे ट्रेडिंग रेंज के अंदर में हुआ है। तो इसमें टिपिकली क्या होना चाहिए, 30 मिनट का ओपनिंग रेंज इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी है, इसमें मैं क्या करता हूँ कि इस तरह से प्रीवियस ट्रेंड को देखता हूँ। प्रीवियस ट्रेंड इसमें डाउन था। इस डाउन ट्रेंड में इसके जस्ट ऑपोजिट में ओपनिंग होगा पहला, और इसके बाद फिर उसी ट्रेंड को, जो प्रीवियस ट्रेंड है, उसको कंटिन्यू करेगा ये सेटअप। आज इसमें शुरू में क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि ये देखिए सुपर ट्रेंड को मैं अपने सभी स्ट्रेटेजी में बहुत ज़ोर से यूज़ करता हूँ। ये जो है बहुत ऊपर था और फ्लैट था, मतलब वो नीचे की ओर ट्रेंड नहीं करेगा। तो इसी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने। ये नीचे आया, यहाँ पे देखिए ड्रॉ किया हुआ है, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना। इसके बाद यहाँ फ्लैट था सुपर ट्रेंड, तो इसके और गया। और मैंने इसमें क्या किया, मैं सिर्फ फॉलो कर रहा था बैठ के। यहाँ पे देखिए कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल मैंने यूज़ किया, और इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो लेवल है, ये 38.2%, ये 50% और ये 61.8%। 61.8% बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, ये गोल्डन मीन है। तो मैंने यहाँ पे इंतज़ार किया कि इस जगह के आसपास में जो है बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। और मैंने यहाँ पे इसलिए इस जगह में शॉर्ट एंट्री किया है, मैंने पीई बाय किया है। तो और उसके बाद ये देखिए, ये सुपर ट्रेंड जो है थोड़ा सा नीचे की ओर ट्रेंडिंग दिखा रहा है। सुपर ट्रेंड अगर देखिए, ये अपर बॉलिंजर बैंड के आसपास में, ये द नाइस वर्ल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का गोल्डन रूल है कि शॉर्ट करना अपर बॉलिंजर बैंड के पास में, बाय करना है लोअर बॉलिंजर बैंड के पास में। लेकिन मेन ट्रेंड मैं डाउन ही मान रहा हूँ डेली चार्ट के एनालिसिस के हिसाब से, इसलिए मैंने यहाँ बाय नहीं किया, इंतजार कर रहा था। अब देखिए ये मेरे अगेंस्ट में क्यों है, क्योंकि ये बहुत बाहर है अपर बॉलिंजर बैंड से। अगर ये नीचे आता है अपर बॉलिंजर बैंड से नीचे और बॉलिंजर बैंड के अंदर घुसता है, और मूविंग एवरेज दोनों अभी भी ट्रांसवर्स है, ये अगर ट्रेंडिंग हो जाए तो इस ट्रेड में मुझे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अभी रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, बाद में फॉलो करते हैं। अभी देखिए, बहुत इंतज़ार के बाद ही सही, लेकिन निफ्टी जो है बड़ा सा रेड कैंडल बना रहा है। ये जो रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस आज बना था, ये इलीट वेव के अगेंस्ट बना था। इसका मतलब क्या है, मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को अट्रैक्ट किया, उनको भरोसा दिलाया कि आप यहाँ बाय करो, आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो इन बायर्स का स्टॉप लॉस इस लेवल में 25,360 के अराउंड में उसने सेट कर दिया। और कुछ देर ऊपर चला क्योंकि सुपर ट्रेंड फ्लैट था,
लेकिन मैं इंतजार कर रहा था, इस पर भरोसा नहीं कर रहा था, मैं इंतजार कर रहा था कि अपर बॉलिंजर बैंड के आसपास में मुझे कोई रेड कैंडल मिले जहां पर मैं शॉर्ट करूं। और ये कैंडल है जहां पर मैंने शॉर्ट किया था, मतलब पीई बाई किया था। आज 25,400 पीई जो है ये 10 जुलाई सीरीज का है, इसको बाय किया। इसके बाद देखिए अब ये है। तो ये कैसे हुआ, ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं। मेरा 1 मिनट पहले का चार्ट जो बना हुआ है स्ट्रेटेजी, उस पर बात कर। स्ट्रेटेजी बताने के पहले जिन लोगों ने द नाइस वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आज आपको एक ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी बता रहा हूं डे ट्रेड के लिए। और ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रेटेजी मैंने बताया हुआ है, आगे भी बताता रहूँगा। और आप लाइव देखोगे स्ट्रेटेजी किस तरह से काम करता है या नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको द नाइस वर्ल्ड गैप स्ट्रेटेजी में गैप डाउन एंड शॉर्ट, गैप डाउन एंड बाय, गैप अप एंड बाय, गैप अप एंड शॉर्ट, ये सब बता दिया है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जिस पर आधारित आज मैं ट्रेड कर रहा हूं, उसको आप देखिए। जैसे ये, जस्ट अ मिनट, देखिए इसमें क्या है, प्रीवियस ट्रेंड देखना है, पहले डाउन है। सिर्फ इसके बाद जो पहला कैंडल देखिए, इसका ओपनिंग इसके अगेंस्ट में हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये सेम ट्रेंड को कंटिन्यू किया जो पहले से ट्रेंड था। इसमें कैच क्या है ये देखिएगा कि इसमें जो है मूविंग एवरेज इस तरह से जैसे डाउन ट्रेंडिंग है, ये इजी है, पहले कैंडल के नीचे ही था। इसमें आपको मैं ये 20 मिनट 2025 का चार्ट है, मैं अब लाइव चार्ट में उसको दिखाता हूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुपर ट्रेंड लिया हुआ नहीं है, वो ज़रूरी है। इसमें देखिए प्रीवियस ट्रेंड जो है डाउन है, उसी डाउन ट्रेंड के अगेंस्ट में ओपनिंग हुआ। पहला कैंडल देखिए, ओपनिंग रेंज लगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये सुपर ट्रेंड होता है। सुपर ट्रेंड अगर इस तरह से टच कर रहा है और रेड कैंडल बन रहा है, नीचे क्लोज कर रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब ये बियरिश है। यहाँ से ग्रीन कैंडल से ऊपर जाता और नीचे सुपर ट्रेंड ऐसा सटा जाता तो वो बुलिश हो सकता है, उस पर ध्यान देना। अगर जैसे आज के केस में देखें, ये सुपर ट्रेंड मैंने आज मार्केट शुरू में एंट्री नहीं किया, उसका कारण क्या है, ये सुपर ट्रेंड आज का देखिएगा अपर बॉलिंजर बैंड से बहुत ऊपर है और कैंडल से बहुत ऊपर है और फ्लैट था। तो इसलिए उसका मतलब क्या है कि प्राइस जो है ऊपर की और पुल बैक दे सकता है। इसमें देखिए नीचे गया तो आप यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप 30 मिनट ओपनिंग रेंज इंतजार करते हैं। यहाँ इसलिए शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि सुपर ट्रेंड और अपर बॉलिंजर बैंड एक साथ है। अगर 30 मिनट का आप इंतजार करते हैं तो ये ग्रीन जो लाइन है, ये 30 मिनट ओपनिंग रेंज लो है, तो ये लोअर बॉलिंजर बैंड में यहाँ शॉर्ट नहीं करना है। हालांकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 जो है इसके नीचे आया और मूविंग एवरेज 20 ये जो डार्क ग्रीन कलर का है ये डाउन ही है, इसे यहाँ बाय नहीं करना है। देखिए यहाँ भी जैसे आज रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बनाया, यहाँ भी प्राइस ने लोअर लो बनाया, एट द सेम टाइम RSI ने हायर लो बनाया, लेकिन ये एक ट्रैप था, बायर्स को ट्रैप किया गया, या इस जगह में बायर्स का स्टॉप लॉस हुआ और देखिए यहाँ स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, ये बड़ा सा कैंडल इस तरह से बना। तो यहाँ से अब देखिए सुपर ट्रेंड ऐसे फ्लैट ही रहा, इस तरह से डाउन ट्रेंड नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब है कि एक पुल बैक आएगा। यहाँ से पुल बैक गया और इस कैंडल ने सुपर ट्रेंड को जो कि फ्लैट है उसको टच किया, लेकिन ये सेलिंग प्रेशर आप देख सकते हैं, अपर शैडो नीचे आया, फिर यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग बना और नीचे प्राइस नीचे। ये देखिए ओपनिंग रेंज मैंने खींचा हुआ था, इसमें ओपनिंग रेंज के 5 मिनट ओपनिंग रेंज के लो को टच किया और फिर नीचे गए। यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे या इस जगह में, तो ये आपको रिवार्ड मिलता। यही सेम चीज़ आज वाला में आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए अब कितना समय लगेगा, इसमें दिक्कत क्या है, इसमें
उस स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट में क्या है कि सुपर ट्रेंड अभी भी बहुत ऊपर ही है इसको, और बॉलिंजर बैंड जो है ये ट्रांसवर्स है, तो कंसोलिडेशन हो रहा है। ये बहुत आइडियल नहीं है, जिस तरह से यहाँ बॉलिंजर बैंड ऐसे डायरेक्टेड था नीचे की ओर, उस तरह होना पड़ेगा, तभी जो है इसमें बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन तब तक इंतज़ार करते हैं। मेरा मकसद ये था कि मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बता सकूं। ये रिवर्स में भी सेम उसी तरह से काम करता है, मतलब कि अप ट्रेंड में क्या होगा कि इस तरह प्री एग्जिस्टिंग जो ट्रेंड है अप होगा ओपन, लेकिन यहाँ पे तो गैप डाउन होगा थोड़ा सा, और फिर ट्रेंड जो है ऊपर की ओर कंटिन्यू करेगा। यहाँ मतलब कि इस जगह में गैप डाउन ओपन होगा, इसमें शॉर्ट नहीं करना है, ये कंटिन्यू होगा। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है? ध्यान ये देना है कि मूविंग एवरेज जो है ये ऊपर की ओर जाने चाहिए। दोनों जो मूविंग एवरेज मैं यूज करता हूँ वो बुलिश अलाइनमेंट में हो और ऊपर की ओर ट्रेंड करे। तो यहाँ पर आप देखोगे क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ से होने के बाद लोअर बॉलिंजर बैंड ने इसको सपोर्ट दिया, क्योंकि मूविंग एवरेज अभी भी ट्रेंडिंग नहीं है, ये साइडवेज ही हो रहा है, और बॉलिंजर बैंड भी साइडवेज है, और सुपर ट्रेंड भी जो है यहाँ से यहाँ थोड़ा सा ट्रेंड किया तो या ये मूव मिला, लेकिन इसके बाद फिर फ्लैट हो रहा है। देखिए अचानक से अब सुपर ट्रेंड जो है बहुत इंतज़ार के बाद ये नीचे की ओर अब ट्रेंड होने लगा है, और यहाँ जो ग्रीन कैंडल बन रहा था यहाँ रिट्रेसमेंट हुआ देखिए, और ये इसने हाई बनाया 146 का। और ऑप्शंस में यही है, आपको टारगेट जो है ना, टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करने होते हैं पहले से, तभी आपको सियोरिटी हो सकता है। क्योंकि इस तरह से अचानक मान लीजिए ऊपर गया और वापस आ जाएगा और दोबारा ऊपर नहीं गया तो आपका टारगेट मिस भी हो सकता है। तो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया कि कैसे इसमें डिसीजन लेते हैं, क्या देखना है। अगर ये यहाँ पे टच हुआ रहता सुपर ट्रेंड यहाँ पे, तो मैं इसी जगह में या इस पुल बैक में कहीं शॉर्ट करता, लेकिन ये शुरू से देखिए बहुत बाहर था, बाद में तो बॉलिंजर बैंड से बहुत ऊपर। अब देखिए यहाँ पर मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 ने मूविंग एवरेज 20 को बियरिश क्रॉस ओवर दिया, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अब नीचे की ओर ट्रेंड कर रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये 30 मिनट ओपनिंग रेंज लो जो है ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे स्टॉप लॉस है आज का जो क्रिएट किया हुआ है बायर्स का, ये स्टॉप लॉस हिट होगा और बड़ा सा कैंडल बनेगा। इसके बाद नीचे में बायर्स का स्टॉप लॉस जो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया हुआ था 25,300, और यहाँ पर 25,200 के अराउंड में अवेलेबल है। S1 जो है इंट्राडे फर्स्ट सपोर्ट 25,330 के पास है, तो ये यहाँ तक भी आना चाहिए। अब देखिए जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो कैंडल यहाँ बड़ा सा बनेगा, और रिटेलर का कैंडल ऐसे छोटा छोटा बनेगा। और देखिए ये किस तरह से मूव कर रहा है, यहाँ का स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ देखिए बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है। अब ये है 25,330 का, तो यहाँ पे मैंने टारगेट लगाया हुआ है 39.26% का। परसेंटेज वाइज आप देखिए, क्योंकि ये जो प्रीमियम है मैंने 128.35 में बाय किया है। स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो रहा है जो सुबह क्रिएट किया गया था, क्योंकि यहाँ पर बायर्स का स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं था, और यहाँ जो पहले वाला बायर्स पोजिशनल बायर्स थे उनका स्टॉप लॉस बहुत नीचे था। अचानक इतना नीचे जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मार्केट देखिए हमेशा उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में स्टॉप लॉस अवेलेबल होता है,
अब देखना ये है कि क्या ये मेरा टारगेट अभी हिट होगा या थोड़ा टाइम लेगा। जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है मुझे लगता है आज का ये टारगेट बहुत शानदार तरीके से हिट होना चाहिए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत पेशेंस रखना पड़ा था इस लेवल तक। आपको मैंने बताया हुआ था कैसे कैसे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाया, उसमें 61.8% में मैंने शॉर्ट किया था और ये अपर बॉलिंजर बैंड के पास में था। और अब आप देखिए ये जो सुपर ट्रेंड है एकदम ट्रेंडिंग हो गया है, इसलिए मैं टारगेट को और स्टॉप लॉस को कहीं भी कुछ भी नहीं हिला रहा हूँ, बस इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ पे दिक्कत अब ये हो गया, देखिए मैं क्लोजअप कर रहा हूँ तो आपको पता चलेगा अपर बॉलिंजर बैंड से लोअर बॉलिंजर बैंड से बहुत नीचे चला आया है, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ये यहाँ पे देगा। लेकिन उसके बाद ये जो आज का फर्स्ट सपोर्ट है 25,330, यहाँ तक तो मिनिमम आना चाहिए, इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और मैंने आपको जैसे बताया था जब स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होता है तो इस तरह से बड़ा बड़ा कैंडल बनता है। रिटेलर की औकात नहीं होती है कि बड़ा कैंडल बनाएं, वो जो है इस तरह से छोटा छोटा कैंडल बनाते हैं। बड़ा ट्रेडर होता है या जब रिटेलर का जमा हुआ रहता है एक जगह में स्टॉप लॉस, जब वो स्टॉप लॉस सब हिट होता है तो बड़ा कैंडल इस तरह से बनता है। 5 मिनट का कैंडल टोटली आउट ऑफ लोअर बॉलिंजर बैंड बना है। तो अब देखते हैं, बेयरिश रेंज बहुत ज़ोर से आ गया, यहाँ पर फियर फैक्टर भी काम करेगा। लोग जितना भी बाहर हो उसको बेचते रहेंगे निकलने के लिए। जिन लोगों ने रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस पे यहाँ पे काम किया था उन सब का स्टॉप लॉस जो मान लीजिए यहाँ पर 25,370 में जिन्होंने बाई किया होगा 50 पॉइंट्स तो कम से कम नीचे रखे होंगे। तो अगर 50 पॉइंट नीचे है तो 25,320 के अराउंड में उनका स्टॉप लॉस होगा, जो कि अब हिट होने वाला है। तो मुझे ये देखना है कि क्या मेरा ये टारगेट हिट होगा या नहीं। होना चाहिए, बहुत नज़दीक हो गया है। और देखिए ये मुझे सपोर्ट तो कर रहा है, अब ये झटका में होना ज़रूरी है। लेकिन मेरा देखिए 25,400 पीई मैंने ट्रेड किया था। हाँ, अभी तो इन द मनी हो गया, जब ट्रेड किया था थोड़ा सा एट द मनी था। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि इसी कैंडल, अभी कितना टाइम बाकी है, 3.3 मिनट बाकी है, इसी कैंडल में बन जाए, मेरा टारगेट हिट हो जाए तो अच्छा है। जितना फियर होगा बायर्स का उतना जो है मुझे प्रॉफिट हो सकता है। और दोस्तों मेरा टारगेट हिट हो गया है, ये 39.26% का प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है, ये ऑटोमेटिक बुक हो गया है। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को पूरा डिटेल में और समझना चाहते हैं, मैंने लाइव ट्रेड करके आपको बताया। अगर आप इस स्ट्रेटेजी पर डिटेल वीडियो चाहते हैं और तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा स्ट्रेटेजी, तो मैं इस पे कल तक मैं एक वीडियो बना के आपको ज़रूर दूंगा। और आपको अगर आज का ये लाइव ट्रेड और स्ट्रेटेजी मैंने कैसे फॉलो किया, कैसे टारगेट मिला, ये 39.26% का, ये अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपने नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं शाम के वीडियो में। थैंक यू।